हम दोनों ने ना इनकास्ट मैरिज कर रखी है। ये आता है पंडित में, मैं आती हूँ ओबीसी में। ये है गहतोड़ी, मैं हूँ गोस्वामी। तो हम दोनों की शादी ना पॉसिबल नहीं थी, बट हम लोगों ने पॉसिबल करके दिखाई। इन लोगों को एक होने के लिए हमें बहुत ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जिससे हमारी जान भी जा सकती थी। मतलब हम हॉस्पिटल में भी भर्ती रहे, हमारा पुलिस केस भी हुआ, हमारी फैमिली में भी लड़ाई हुई, तो बहुत कुछ हुआ। और लोगों ने पता नहीं क्या क्या अफवाहें बनाई हमारे बारे में। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों की डिमांड पे लेके आ गए हैं हम लोग अपना लव स्टोरी ब्लॉग। तो सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल पर और अपनी लव स्टोरी ब्लॉग पर। मेरा नाम है अन्नू, मैं रहती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के चंपावत जिले में, और ये है मेरे हस्बैंड जी। आप सभी लोगों के ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी आ रहे थे कि लव स्टोरी ब्लॉग लाओ, लव स्टोरी ब्लॉग लाओ, लव स्टोरी ब्लॉग लाओ। और हम दोनों की इनकास्ट मैरिज है और आप लोगों के इतने सारे रिक्वेस्ट थी, मेरे पास इतनी रिक्वेस्ट थी कि दीदी लव स्टोरी लेके आओ, लव स्टोरी लेके आओ। मतलब 100+ कमेंट हो गए थे हमारी वीडियोस पे कि लव स्टोरी लेके आओ, लव स्टोरी लेके आओ, है ना। तो हम लोगों ने सोचा कि आप लोगों का भी इंतजार खत्म करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अपनी लव स्टोरी का छोटी छोटी सी कुछ बातें बता देती हूँ जो आप लोगों को आगे वीडियोस में देखने को मिलेंगी। बहुत ही ज्यादा मतलब आपको ना यहाँ बिल्कुल ही अलग लव स्टोरी मिलने वाली है। शायद ही ऐसी लव स्टोरी किसी की होगी, है ना। हाँ। बहुत ही मजेदार लव स्टोरी है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। वीडियो में बने रहना। हम दोनों ने ना इनकास्ट मैरिज कर रखी है। ये आता है पंडित में, मैं आती हूँ ओबीसी में। ये है गहतोड़ी, मैं हूँ गोस्वामी। तो हम दोनों की शादी ना पॉसिबल नहीं थी, बट हम लोगों ने पॉसिबल करके दिखाई। और हम दोनों को एक होने के लिए हमें बहुत ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा जिससे हमारी जान भी जा सकती थी। मतलब हम हॉस्पिटल में भी भर्ती रहे, हमारा पुलिस केस भी हुआ, हमारी फैमिली में भी लड़ाई हुई, तो बहुत कुछ हुआ। और लोगों ने पता नहीं क्या क्या अफवाहें बनाई हमारे बारे में, है ना। इतना कुछ बोला, इतना कुछ बोला, इतना कुछ बोला, बाप रे क्या ही बताऊं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, आप लोगों का समय नहीं गवाते हैं। लेकिन हाँ, इतना बोल देती हूँ कि आप लोगों को मज़ा बहुत ज़्यादा आने वाला है और आप लोगों को यहाँ कुछ अलग और कुछ नया देखने को मिलेगा। जो वो दिन थे ना दोस्तों, वो मतलब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा बुरे दिन थे। जब हमने शादी करने का डिसीजन लिया तो वो दिन हमारे लिए बहुत बुरे दिन थे। हमें पुलिस केस तक हुआ, हमने सुसाइड करने की कोशिश भी की, बहुत कुछ हुआ। आप लोगों को आगे वीडियोस में पता चलेगा। भगवान ना करे कि ऐसे दिन किसी की लाइफ में आए। सबसे पहले हम खा मिले थे। और दोस्तों हाँ, एक मज़ेदार चीज़ है हमारे लव स्टोरी ब्लॉग में, वो ये है कि जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे हम हॉस्पिटल में मिले थे, एंड जब हमने शादी की हम हॉस्पिटल में ही थे, है ना। फर्स्ट मीट एंड लास्ट मीट हमारी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली हॉस्पिटल में ही थी, है ना। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और ना मुझे अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि हमारी फैमिली ये वीडियोस देखेगी। वैसे हमारी फैमिली मेम्बर से खुद जानना चाहते हैं, है ना। हमारी फैमिली मेम्बर से खुद जानना चाहते हैं कि तुम्हारी कैसी लव स्टोरी थी, क्या थी, तुम कहाँ मिले, कैसे मिले, किसके थ्रू मिले, तो वो सब हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलो करते हैं स्टार्ट। हमारी मुलाकात ना सबसे पहले हो रखी थी हॉस्पिटल में सन 2019 में। कोरोना का 19 या 20 में हुई थी ना, करेक्ट हमें टाइम याद नहीं है दोस्तों। 19 था, 19 लास्ट चल रहा था, लास्ट नहीं मतलब जो भिटोला का टाइम होता है ना वो टाइम चल रहा था। तो ये अपना संगीत का क्लास ज्वाइन कर रहे थे ना उस टाइम पे। इन्होंने अपना संगीत का क्लास ज्वाइन कर रखा था और मैं थी उस टाइम पे 11th में। मैंने 10th का एग्जाम देके 10th पास आउट करके मैं 11th में गई थी। और ये मुझे ना फर्स्ट टाइम मिल रखे थे हॉस्पिटल में। उस टाइम ना मेरी मामी आई थी मेरी मम्मी को भिटोला देने के लिए, तो उनके पेट में ना अचानक से दर्द हो गया था, तो मैं उनको लेके हॉस्पिटल गई थी। और हॉस्पिटल में कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसकी वजह से हम दोनों एक दूसरे को याद रह गए। जब हम वहाँ गए थे ना, वहाँ पे एक लड़की और लड़के की लड़ाई हो रही थी उस हॉस्पिटल पे। हॉस्पिटल नहीं, छोटा सा मेडिकल स्टोर है। तो वहाँ पे ना एक लड़का था ना, वो किसी लड़की की वीडियो बना रहा था और लड़की ने देख ली थी कि वो मेरी वीडियोस बना रहा है करके। तो वहाँ पे ना बहुत बवाल सा मच गया था, वहाँ पर बहुत मारपीट वगैरह हो रही थी ना, बहुत ज़्यादा मारपीट वगैरह हो रही थी वहाँ पर। तो उस टाइम पे ना फेसबुक का क्रेज चल रहा था, तो ये मेरे फेसबुक में पहले से फ्रेंड थे, तो इन्होंने मेरे को वहाँ पर देखा और इन्होंने मेरे को फेसबुक में भी देखा होगा पहले जब मैं स्टोरी वगैरह लगाती थी। तो इन्होंने मुझे मैसेज किया कि तू वही है ना जो भटजी की दुकान पे थी, है ना। आपने ये बोला था ना, हाँ मेडिकल स्टोर पे थी, मतलब तू भटजी की मेडिकल स्टोर पे थी, तू वही है ना। तो मैंने एक 1.5 घंटे बाद मैसेज देखा ना आपका, 1.5 घंटे बाद मैंने वो मैसेज देखा, क्योंकि हम दोनों पहले से फ्रेंड थे और मुझे फेसबुक चलाना नहीं आता था। तो मैं सबकी ना रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी। मैं सोचती थी कि वाओ मेरे इतने सारे फ्रेंड हो गए, ये सब सोचती थी। मुझे ये नहीं पता था कि फेसबुक में सिर्फ जिनको जानते हैं उनको ही रखते हैं।
तो मैं सबकी एक्सेप्ट कर लेती थी। अब पता नहीं किसने रिक्वेस्ट भेजी थी, किसने एक्सेप्ट किया था, ये भी हमें कुछ भी याद नहीं है, क्योंकि ऐसा कुछ था ही नहीं हमारे मन में ना कि हम रिलेशनशिप में आएंगे, शादी करेंगे, ये वो सो। तो इनका मैसेज आया कि तू वही थी। मैंने कहा हाँ मैं वही थी। मैंने कहा क्या कहते हैं आप, मैंने भी तू ही करके बात की शायद ना, तू करके। हाँ मैंने भी तू ही करके बात की। मैंने कहा तू कौन है, इस टाइप से बात की। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं भी वहीं पर था, वो लड़की और लड़के की लड़ाई हो रही थी, तू भी वहीं पर थी, मैंने देखा तुझे। तो बस इतनी बात हुई, उसके बाद हमारी कोई भी बात नहीं हुई। बात हुई उसके बाद नहीं हुई। दोस्तों आप लोग और लोगों की लव स्टोरी में देखते होंगे कि वो डेट भी याद रहती है उनको, और दिन भी याद रहता है, सब कुछ याद रहता है, लेकिन हमें ऐसा बिल्कुल भी याद नहीं है, क्योंकि हमारे मन में कुछ ऐसा था ही नहीं कि हम लोग शादी करेंगे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे। नो, मतलब दूर दूर तक का हमारा कुछ ऐसा हो ही नहीं था। ये जा रहे थे एक दिन देवीधुरा, और ये मुझे जानते थे ऑलरेडी, ये मुझे जानते थे कि इसके यहाँ पर शॉप है, और ये जो भी हूँ मतलब मुझे जानते थे अच्छे से उस टाइम पे, है ना। लेकिन मैं इनको नहीं जानती थी, क्योंकि मैंने इनको फर्स्ट टाइम देखा भी नहीं था। फर्स्ट टाइम फेसबुक में मैंने इनका मैसेज देख रखा था, और फेसबुक में प्रोफाइल चेक कर रखी थी मैंने इनकी। तो फिर उसके बाद एक बार ये देवीधुरा जाते थे, तो ये हमारी शॉप पे आए थे, तो इन्होंने वहाँ से कुछ सामान लिया, और इन्होंने मुझे मैसेज किया था कि देवीधुरा चल रही है क्या। उस टाइम पे देवीधुरा में कुछ चल रहा था। क्या चल रहा था? मतलब कोई फंक्शन, प्रोग्राम टाइप का था, प्रोग्राम चल रहा था, कुछ फंक्शन चल रहा था वहाँ, कुछ मेला वेला लगा था शायद। तो इन्होंने बोला कि चल रही है क्या। मैंने उस दिन मैं भी जा रही थी, बट मेरा जाना कैंसिल हो गया था उस दिन। फिर मेरे पापा ने मना कर दिया था, तो मेरा जाना कैंसिल हो गया था। तो उस दिन हमारी बात हुई थी, चल रही है तो चल वाला बात हो रखी थी। फिर मेरा जाना हो गया था कैंसिल। उसके बाद हमारी कोई भी बात नहीं हुई, कुछ नहीं। फिर उसके कुछ 6-7 महीने बाद इन्होंने टैटू बनवाया था अपने हाथ में, ये वाला, मैंने ये वाला टैटू बनवाया था। तो इन्होंने ना वीडियो अपलोड कर रखी थी, वो वीडियो मैं यहाँ पे साइड पे लगाऊंगी, आपकी फेसबुक में है वो वीडियो। तो ये वो वाली वीडियो मैं साइड पे लगाऊंगी, तो आप लोग देखना। मैंने इनके में कमेंट किया, मैंने कहा बाप रे तुझे दर्द नहीं हुआ। और मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने आज तक का लाइफ में जितने मेरे दोस्त लोग हैं, जो भी हैं, बड़े दादा लोग, छोटे भाई लोग, मैं चाहे कोई कितना ही गंदा हो, चाहे कोई कितना ही अच्छा हो, मैंने उससे कभी भी तू करके बात नहीं करी है। ये फर्स्ट पर्सन था जिससे मैंने तू करके बात कर रखी थी, और अब मुझे जिंदगी भर इनको आप करके बोलना पड़ेगा। है ना। मेरा ऐसा है ना कि सामने से बंदा रिस्पेक्ट दे रहा है तो मैं तभी रिस्पेक्ट देती हूँ, वरना मैं भी जो जैसा उसके लिए मैं वैसी हूँ। तो इन्होंने तू करके बात की, तो मैंने भी इनसे तू ही करके बात की थी, जबकि मुझसे बहुत बड़े थे। तो मैंने इनको मैसेज किया, बाप रे दर्द नहीं हुआ क्या तुझे। तो इन्होंने बोला तो क्या था तुम्हारा रिप्लाई, नहीं शौक है टाइप का ना। हाँ, तो इन्होंने कुछ ऐसे बोला कि नहीं मुझे शौक है, और मेरा शौक है मतलब टैटू बनवाना। बहुत समय से मैं सोच रहा था बनवाऊंगा, लेकिन बना नहीं पाया। कुछ ऐसी बात हुई, मुझे करेक्ट ध्यान नहीं है, और इनको भी नहीं है। आपको ध्यान है तो बताओ, कुछ है? मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है कि क्या बात हुई, बस इतनी बात हुई थी, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा चढ़ा के बात हुई। तो फिर उसके बाद हमारी बात हो जाती है उधर ही पर स्टॉप। फिर उसके बाद हमारी बात होती है सन 2022 में, है ना। सन 2022 में, ये लगा लो 19, 20, 21, 22, मतलब 4 साल में, 3 साल में हमारी सिर्फ 2 बार बात हो रही थी। 2 बार बात हुई थी। फिर उसके बाद 3 साल बाद इनका फिर से मैसेज आता है। मेरा भाई था, मैं उसको डेली स्कूल छोड़ने जाती थी, और मैं बाइक चलाती थी उस टाइम पे, स्कूल जाती थी, मतलब अपने भाई को स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी। और उस टाइम पे मैं थोड़ी सी चुलबुली किस्म की थी, है ना, मतलब बाइक बहुत तेज चलाती थी मैं। स्कूटी थी, हाँ, स्कूटी में बहुत तेज चला के लेके जाती थी, मतलब कहते हैं गोली बन के जाना वो बन के जाती थी, मतलब बहुत तेज चलाती थी मैं गाड़ी वाड़ी। तो इन्होंने मेरे को मैसेज किया था। फिर उस टाइम पे ना इंस्टाग्राम का क्रेज़ आ गया था ना, इंस्टाग्राम चलने लग गया था बहुत ज़्यादा। तो फिर उन्होंने मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो किया, फिर मैंने फॉलो बैक दिया। तो इन्होंने फिर मेरे को मैसेज किया कि तू स्कूटी ना थोड़ा आराम से चलाया कर, ज़्यादा हवाबाजी में मत ले जाया कर, ऐसा बोला था ना। तुम भी तो बोलो कुछ, लोग सोचेंगे खाली आप नहीं बोल रही है। तो फिर मैंने इनको बोला ठीक है। कुछ मतलब ऐसी बात हुई थी, मैंने ये बोला था ना मेरी आदत ही ऐसी है, मैं तेज़ी चलाती हूँ, और मैं बहुत पहले से चलाती थी स्कूटी। उस टाइम पे तो शायद 2022 में मेरा 12th पास हो गया था, मैं कॉलेज कर रही थी ना। हाँ, 12th मेरा पास आउट हो गया था, कॉलेज में मैं जा रही थी उस टाइम पे रिजल्ट आया था शायद ना। हाँ, मेरा रिजल्ट आया था उस टाइम पे, तो मैं 12th में जा रही थी। तब तक का भी हम कोई रिलेशनशिप में नहीं, कोई दोस्त नहीं, कुछ नहीं, नॉर्मल फेसबुक में फ्रेंड, बस ऐसे ही जानते थे कि हाँ ये वो बंदा है, इतना जानते थे। और ये भी जानते थे कि हाँ ये वो बंदी है, वो लड़की है, ये बस इतना ही जानते थे, एक दूसरे के बारे में कुछ नहीं जानते थे। तो फिर उसके बाद हम दोनों की बातें होती रही, मतलब हाँ उसके बाद फिर कब मैसेज हुआ मैं बताती हूँ।
बताऊं? बता दूं? तो हाँ। दोस्तों ये ना बहुत सैड स्टोरी लगाते थे, ये अभी भी सैड गाने सुनते हैं। तो उनको देख के ना मैंने एक दिन इनसे बोला, मैंने कहा यार कैसे स्टोरी लगाता है तू भयंकर, ये दिल टूटे वाली ये वाली। मैंने कहा बता तो सही हुआ क्या है तेरे साथ। तो इसने मेरे को क्या बोला मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो काफल के, उस टाइम पे काफल का सीजन चल रहा था। उसके बाद फिर जब भाई को स्कूटी धीरे चलाया कर वाली बात हुई, तो उसके बाद फिर काफल के टाइम जब काफल होते हैं उस टाइम पे हमारी बात हुई। तो मैंने बोला इनको कि क्या कहते हैं तू कैसे स्टेटस लगाता है, ये थोड़ा ढंग के स्टेटस लगाया कर, ये हमेशा सैड वैड वाले स्टेटस क्या है वो, ये मतलब हमेशा सैड ही स्टेटस लगाते थे। तो इन्होंने मेरे को क्या बोला कि मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वो काफल के पेड़ से गिर गई और वो नहीं, तुम बताओ अपने मुंह से बताओ क्या बोला था। दोस्तों उस टाइम पे चल रहा था काफल का सीजन, तो मेरे ऐसे ही इनने पूछा नहीं, मेरे उस टाइम पे केस भी हो रखा था कुछ, काफल के पेड़ से गिर गई वाला। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ था, मतलब कोई वो हो रखे थे उस टाइम पे। तो ऐसे ही मेरे दिमाग में आया कि क्या कहते हैं, अब मैं बार बार फोर्स कर रही थी क्या हुआ है करके, तो मेरे ऐसे दिमाग में आ गया कि मैंने बोल दिया काफल के पेड़ से मेरी गर्लफ्रेंड गिरी और मर गई वो इसलिए मैं सैड स्टेटस लगा रहा हूँ। और मैंने वो बात सच मान ली, मैं इसके बहकावे में आ गई। मैंने कहा मतलब मैं इनको सिंपैथी देने लगी, इनको मतलब वो बना रही थी, क्या बोलते हैं, हिम्मत दे रही थी कि चलो अब तुम ज़्यादा सैड मत हो, आगे लाइफ में आगे बढ़ो, जिसको जाना था वो चले गया है, ऐसा बोला था ना मैंने। तो मैं ऐसा ही वो कर रहा है, मतलब मैंने इनको ऐसे ही सपोर्ट किया था कि भाई अब तू मतलब वो मत हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़, जो होना है तेरे साथ हो गया है। तो फिर उसके बाद ये कहीं घूमने गए थे, कहाँ गए थे, सिप्टी वाटरफॉल अपने गांव के भाई लोगों के साथ गए थे, बिट्टू लोगों के साथ गए थे शायद ना। हाँ, तो ये गए थे फिर उसके बाद सिप्टी वाटरफॉल। तो फिर हम दोनों की कोई बातचीत नहीं, ठीक है। फिर सन 2023 में हम दोनों की फिर से बात स्टार्ट हो जाती है। देखो हमारा मिलना था ना, इसलिए इतने साल बाद फिर हम दोनों इंस्टा में फ्रेंड थे, फेसबुक में फ्रेंड थे, ना इनका कोई मैसेज ना मेरा कोई मैसेज। उसके बाद ना हमारी बात हुई सीधे सन 2023 में। बात क्या हुई, ये गए थे सिप्टी वाटरफॉल। ये तो आपके नहीं बोल रहे हो, लोग कहेंगे अपना ही बोल दिया है ना। बोलो कोई बात नहीं, दोस्तों बोलते नहीं है। तो फिर ये सिप्टी वाटरफॉल गए थे, तो मुझे वहाँ का व्यू ना बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो मैंने इनसे बोला अकेले घूमने जाते हो, कभी हमें भी घुमाया करो। मैंने बस ऐसे खाली मजाक के लिए बोला। और इन्होंने बोला तू चल, अब तुझे कहाँ घूमना है तू बता मेरे को। हाँ, और उस टाइम पे चल रहा था कोली ढेक का, कोली झील। हाँ, नई झील बनी हुई थी, तो वो ट्रेंड में चल रही थी उस टाइम पे। लोहाघाट में नई झील बनी थी, वो ट्रेंडिंग पे थी उस टाइम पे। उसको देखने के लिए बहुत लोग आ रहे थे, बाहर से भी लोग आ रहे थे। तो मेरा भी बहुत मन हो रखा था कि मैं भी कोली ढेक झील जाऊँ और मैं भी वहाँ के व्यू देखूँ, मतलब मैं भी देखूँ कि कैसा है करके। तो फिर मैं एक संस्था से जुड़ी हुई थी, उस दिन मेरी एक मीटिंग थी, फिर तो मैंने संस्था भी छोड़ दी थी। तो मैं उस मीटिंग में जा रही थी, बट फिर मैं इनके साथ घूमने चलेगी। मैं भी थी, मेरी एक दोस्त थी, दोस्त नहीं बहन बोलूँगी, छोटी है ना। हम तीनों घूमने चले गए थे। यहाँ पे फोटो लगा रही हूँ मैं, फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे। ये वाली फोटो है दोस्तों हमारी, फर्स्ट टाइम जब हम लोग मिल रखे थे। मेरे पास एक ही फोटो है, बीच में हमारी कुछ लड़ाई हुई तो मैंने सारी फोटो वीडियोस वगैरह सब डिलीट करके रख दी थी ना। अब मैं पछताती हूँ क्यों की होंगी करके डिलीट। तो इन्होंने बोला कि चल फिर तुझे कहाँ घूमना है। मैंने कहा चल फिर। मेरे को लगा खाली मजाक कर रहे होंगे, भाई कोई किसी के लिए खाली तेल वेल क्यों फूकेगा। तो फर्स्ट में हम लोग गए Y2 रिजॉर्ट, और फिर उसके बाद गए हम कोली ढेक झील, और फिर उसके बाद कहाँ गए, बाणासुर का किला। फर्स्ट मीट हमारी यही थी। फोटो मैं किस में दूंगा, अगर इंस्टाग्राम में दूंगा तो फट जाएगी फोटो। तो फिर मैंने इनको बोला कि ये मेरा नंबर है, मुझे इस नंबर पे सेंड कर देना। हमारा नंबर एक्सचेंज हो गया फोटो लेने से ना। और फिर उसके बाद दोस्तों हमारी बातें होते रही, तो मैंने इनको नंबर दिया, फिर इन्होंने मेरे को फोटो सेंड की। फिर हमारी कोई बात नहीं हुई। फिर उस टाइम पे न्यू ईयर आने वाला था, ये नवंबर दिसंबर की बात है। तो न्यू ईयर आने वाला था, तो उस टाइम पे ये चल रहा था ना कि क्या कहते हैं, अपनी बेस्टी की फोटो लगाओ, ये वो सो लगाओ। उस टाइम पे कुछ मतलब, तो मैंने इनको बोला कि तुम मेरी फोटो लगाओ, मैं तुम्हारी फोटो लगाती हूँ। इन्होंने अब मेरी फोटो लगा दी, मैंने भी इनकी फोटो लगा दी, जबकि हम ना दोस्त थे ना कुछ नहीं थे। और फिर हमारी नॉर्मल हेलो हाय ये वो सब बातें होने लगी। तो धीरे धीरे ना हम दोनों को एक दूसरे से अटैचमेंट होने लग गई थी, है ना। तो फिर हम लोग ऐसे ही बात करते रहे। फिर आया जनवरी का समय, तो दोस्तों बाहर ना गाने लगे हुए, तो उसकी नॉइज बहुत ज्यादा आ रही थी, तो हम लोग अंदर आ गए हैं। तो चलो करते हैं कंटिन्यू। तो मेरा भाई का बर्थडे आने वाला था, मैं उसको ना हमेशा 12 बजे ही विश करती हूँ। तो उस दिन हम दोनों की बात रात 12 बजे तक हो रही थी, और हम दोनों ऐसे ना मतलब ऐसा नहीं कि खाना खा लिया ये वो सब बातें करते थे। हम दोनों मजाक वाली बातें करते थे, हंसने वाली बातें करते थे। और हम दोनों का एक फेमस डायलॉग था, वो तो ओम्फो वाला, है ना। तो उस दिन ना रात में अपने भाई को बर्थडे विश करने के लिए रुकी हुई थी, और हम दोनों ने फिर मैंने अपने भाई को बर्थडे विश किया। इन्होंने बोला मुझे भी नंबर दे, तो मैंने इनको भी नंबर दिया अपने भाई का। तो इन्होंने भी उस दिन 12 बजे विश किया मेरे दादा को। तो क्या कहते हैं, फिर उस दिन ना हम लोगों ने 2-3 बजे तक का बात कर ली थी रात की, क्योंकि बात करते करते बहुत ज्यादा
मतलब नींद ही नहीं आती, फिर पता है फिर बात करने में मजा ऐसा आ रहा था ना। तो क्या कहते हैं, फिर हम दोनों ने इतना 12-1 बजे तक का बात, मतलब 2-3 बजे तक का बात की हम लोगों ने। फिर उसके बाद मैंने ना इनको ऐसे ही नॉर्मली बोला आई लव यू बोला, तो इन्होंने अपना रिएक्शन खुद बताओ। और उसी दिन बोला था, जिस दिन बर्थडे था राहुल का, उसी दिन बोला था। उसी दिन दोस्तों अनु ने मुझे प्रपोज भी करा हुआ था। प्रपोज नहीं, मैंने खाली ऐसे बोला था आई लव यू। खाली क्या बोल रखा था। उसी दिन प्रपोज भी करा था। और उस दिन क्या बोला था, और कुछ भी बोल रखा था। और क्या बोला था, आज मेरे भाई का बर्थडे है, ये वो सो, आज मैं तुम्हें प्रपोज करना चाहती हूँ। नहीं ऐसा नहीं बोला था, ऐसा नहीं बोला था। मैं वो बात आगे बताऊंगी, पहले तुम बताओ तुम्हारा क्या रिएक्शन था, पहले तुम बताओ। कुछ नहीं, जब अनु ने मेरे को प्रपोज करा तो मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मजाक तो नहीं कर रही है, तो अनु ने बोला नहीं, मैंने कहा आई लव यू टू, बस ये तो हमारी दोस्त। तो इन्होंने ना इन्होंने सोचा कि मजाक कर रही है, क्योंकि मैं पहले भी इनके साथ ऐसे खाली मजाक करती थी ना, इनके साथ मतलब मैं फ्रेंडली हो गई थी इनके साथ, क्योंकि मतलब देखो ना पता चल जाता है कि कौन कैसा है कौन कैसा है, तो इनके साथ मजा आता था बात करने में। तो इन्होंने बोला मजाक तो नहीं कर रही है वो सब, फिर ये सीरियस हो गए थे, है ना। तो इन्होंने बोला कि देख मुझे गर्लफ्रेंड बिल्कुल नहीं चाहिए, अगर तुझे मेरे साथ शादी करनी है तो तभी ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाएंगे, वरना नॉर्मली जैसे चल रहा है वैसे ही रहने देते हैं, ये बोला था ना आपने। तो उसी दिन हम लोग रिलेशनशिप में भी आ गए थे, सन 2023 या 23 में, हाँ सन 2023 में जनवरी में हम लोग रिलेशनशिप में आ गए थे। और फिर क्या कहते हैं, हमने बात की, तो मैंने इनसे एक ही चीज़ बोली थी कि मेरे साथ धोखाधड़ी बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर तुम्हें मतलब लाइफ टाइम के लिए सोचना है तो तब रहना। और सेम इनका भी कहना ये था कि अगर तुझे लाइफ टाइम के लिए रहना है तो तभी सोचना। और उस टाइम पे ना हम दोनों ने ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया कि हम दोनों की कास्ट अलग अलग है। उस टाइम पे हमारे माइंड पे कास्ट आई नहीं, है ना, मतलब कास्ट बिल्कुल भी नहीं आई हमारे मन पे कि हमारी कास्ट अलग अलग है, कल के दिन हमारे लिए इतना गंदा भी होगा करके हमने सोचा नहीं था लाइफ में कभी, वरना हम इस रिलेशनशिप को ना उतना ही रखते, हम इतना आगे नहीं बढ़ाते। फिर हमारी बात होने लगी, धीरे धीरे बात होने लगी, तो फिर हम लोग ऐसे मिलते थे हर मंडे को इनकी छुट्टी होती थी तो हम दोनों मिलते थे, ये मुझसे मिलने आते थे, मैं कॉलेज जाती थी तो तब मिलते थे, हर रोज भी नहीं मिलते थे, कभी कभी मिलते थे। मंडे के दिन ही होता था मिलना, क्योंकि मंडे के दिन मेरे क्या होता है ऑफ रहता था, मैं चंपावत रहता था, मैं चंपावत जॉब करता था और अनु रहती थी पार्टी। तो ऐसे मतलब रोज का मिलना हो नहीं पाता था, तो मेरा मंडे के दिन ऑफ रहता था, तो मैं मंडे के दिन ही, संडे के दिन मैं शाम को यहाँ से निकल जाता था, मंडे के दिन हम लोग हमारी मुलाकात होती थी। फिर एक हफ्ते के लिए नहीं मिलते थे हम लोग। फिर ऐसे ही रहा, ऐसे ही चलते रहा। तो फिर एक दिन इन्होंने बोला कि मुझे शादी करनी है। मैंने बोला पागल हो गया, मैंने कहा इतनी जल्दी शादी, अभी हमें बात करे हुए 1 महीना भी नहीं हो रहा है और तुम बोल रही हो कि शादी करनी है। और फिर हमारे माइंड पे आया कि हम दोनों की तो कास्ट अलग अलग है, ऐसा ना। और फिर हम दोनों का ऐसा हो गया था कि अगर हमें शादी करनी है तो इसी से करनी है वाला सिस्टम हो गया था हमारा। और एक ही महीने में हम दोनों को इतनी अटैचमेंट हुई थी कि हम दोनों ने शादी करने का फैसला भी ले लिया था। लोग मतलब कितना कुछ वो करते हैं, सोचते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा कुछ नहीं रहा। हमारा कुछ ही टाइम बात करते हुए, अच्छे से कुछ ही टाइम हुआ जानते हुए, और कुछ ही टाइम पे मतलब हम लोगों ने डिसीजन भी ले लिया था कि हमने शादी करनी है करके। तो इन्होंने मेरे को बोला कि मुझे शादी करनी है, अगर तुझे करनी है तो हाँ बोल, नहीं करनी है तो मेरे साथ तू टाइम पास मत कर, ये बोल रखा था। तो फिर तो इस चीज़ में इन्होंने बोला कि अपने घर में बात कर, और मेरी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती कि घर में बात करूँ। और उस टाइम पे मेरी एज भी नहीं हुई थी, मैं 17 साल की थी उस टाइम पे। तो क्या कहते हैं, मैंने घर में बात नहीं की थी, इन्होंने तो अपने घर में बात कर ली थी, बट इनके घर वाले भी माने नहीं थे। और इन्होंने इतने तेज है, इन्होंने ये नहीं बताया था कि लड़की कौन है क्या है, पता था ये नहीं पता था, क्योंकि अगर इनके घर में पता चलता तो फिर मतलब हंगामा हो जाता ना, इस वजह से इन्होंने नहीं बताया था। और हम दोनों को पता था अगर हमें शादी करनी है तो हमें कोर्ट मैरिज ही करनी पड़ेगी या भाग कर ही करनी पड़ेगी, वरना हमारी शादी ऐसे नहीं हो सकती है। क्योंकि ये है गहतोड़ी पंडित हैं और मैं हूँ ओबीसी गोस्वामी माती हूँ मैं। तो देखो गांव में रहते हैं तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाता है कि इन कास्ट मैरिज हो। अपने घर में बात की, इनके घर वाले भी नहीं मान रहे थे और मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं अपने घर में बोलूँ। मैंने कई बार कोशिश की अपनी मम्मी से बोलने की, पर मेरे मुंह से ना शब्द नहीं निकल पा रहा था। मतलब ना हम दोनों को अपने घर में बताने की कोशिश करते करते 1 महीना बीत गया था। हम दोनों को रिलेशनशिप में 2-3 महीने हो गए थे शायद ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, हाँ तो 4 महीने हो गए थे। मतलब हमें बात करते करते कभी मिलते थे कभी नहीं मिलते थे, लड़ाइयाँ भी होती थी बीच में, बहुत कुछ होता था हमारा। तो फिर उसके बाद 4 महीने बाद एक दिन ऐसा आता है, मैंने ना दोस्तों एकदम डीपली नहीं बता रही हूँ, आज मिले कल मिले ये सब नहीं बता रही हूँ ना, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर एक दिन ऐसा आता है हमारी लाइफ में 9 जुलाई ना, हाँ 9 जुलाई को मैं अपने कॉलेज जा रही होती हूँ। तो उस दिन मंडे होता है और ये भी आए होते हैं अपनी छुट्टी लेके। तो उस दिन ना हम दोनों ने डिस्कशन करनी थी कि हम कैसे शादी करेंगे, क्या करेंगे, ये वो सो ठीक है।
मैं अपने कॉलेज से आई अपनी क्लास अटेंड करके, फिर उसके बाद हम दोनों बात कर रहे थे और बात करते करते इतना लेट हो गया। नहीं, बात करते करते लेट नहीं हुआ, हम दोनों ने डिस्कशन किया कि कैसे शादी करनी है, क्या करनी है। इन्होंने मतलब मैंने इनसे बोला कि तुमने अपने घर पे बताया है, नहीं बताया है, मुझे प्रूफ दो। तो इन्होंने मेरे को प्रूफ भी दिया कि हाँ मैंने अपने घर पे बता रखा है करके, मतलब अपने फैमिली मेम्बर्स में से किसी को कॉल किया तो मतलब मेरे को यकीन हो गया था कि हाँ इस बंदे ने अपने घर में बात कर रखी है करके। उसी दिन इनको जाना था खेती खान, किसी डॉग की दवाई लेने के लिए ना, किसी डॉग की दवाई लेने के लिए जाना था। तो इन्होंने ना मेरे से आज जिद कर दी कि तू चल मेरे साथ चल, जल्दी आ जाएंगे, लेट नहीं होगा। और उस दिन होगी फिर बारिश, और मैं इतना वहां से फिर हम बारिश हुई, हम लोग रुक गए उधर, मैं कॉलेज की ड्रेस पे थी तो वहां पे हम लोग रुक गए। तो फिर उसके बाद मेरे को घर मतलब हमारे वापस आते आते 6:30-7 बज गए। और उस टाइम पे 6:30-7 का मतलब अंधेरा हो जाता था क्योंकि ठंडियों का टाइम चल रहा था। नहीं ठंडियों का नहीं यार, अंधेरा नहीं, हल्का हल्का शाम हो जाना मतलब। तो क्या कहते हैं, मतलब जुलाई की बात है। और फिर मुझे ना घर जाने में इतना डर लग रहा था क्योंकि मेरे मम्मी पापा थोड़ा ना मतलब गुस्से वाले थे, थोड़ा लेट हो गया तो वो पूछते थे कि कहाँ थी क्या थी। फिर मेरे को ना, मैं मतलब बहुत डरती थी अपने मम्मी पापा से, इसलिए मैं बता भी नहीं पाती। 3 महीने से मैं बताने की कोशिश करी थी बट मैं बता नहीं पा रही थी। तो फिर उस दिन क्या हुआ, इन्होंने बोला कि तुझे फिर मैं लेट हो गई थी, मैं अपने घर को जाने में बहुत ज्यादा डर रही थी। तो इन्होंने मेरे से एक ही वर्ड बोला, तुझे शादी करनी है हाँ या ना, अगर तुझे करनी है तो तू ऐसा बता, नहीं करनी है तो मैं तुझे अभी तेरे घर पहुंचा के आता हूँ। ये बोला ना, मतलब तुझे लेट तो हो ही है, तू वैसे डर रही है तो मैं तुझे तेरे घर पहुंचा के आता हूँ। तो फिर मैं बहुत ज्यादा डर रही थी उस दिन। तो फिर उन्होंने बोला एक काम कर, फिर तू और मैं शादी कर लेते हैं, तूने अभी करनी है, कल के दिन करनी है, तू राजी है तो बता। मैंने कहा हाँ मैं राजी हूँ। और उस टाइम पे समझ नहीं आ रहा था, दिमाग काम नहीं कर रहा था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो हम दोनों ने ना उस दिन अपनी मर्जी से शादी कर ली ना, इनके घर में पता, इनके घर में हल्का हल्का सा पता था बट मेरे घर में तो बिल्कुल ही पता नहीं था। और फिर हमने जब शादी की, हम मंदिर नहीं, मेरे घर में भी ये पता था कि ये किसी लड़की से कह रहा है कि मैं, क्योंकि अब ऐसा होता है ना, घर वाले अपने बच्चों की बात इतनी जल्दी मतलब ये हकीकत नहीं समझते हैं। हाँ, उनको तो लगा मेरे कि घर में भी बात ऐसा ही था कि ये मतलब खाली ऐसे ही बोल रहा है। हम्म। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर ठीक हो गया, फिर हम दोनों ने, फिर हमने शादी कर ली उस थी। दिन हमने शादी कर ली, उसी दिन हमने उसी टाइम तुरंत मंदिर पे जाके हम दोनों ने शादी कर ली थी। और फिर उसके बाद ये मुझे अपने घर लेके आए और इनकी मम्मी गई थी घास काटने के लिए ना, घास काटने से आई मेरी सासू माँ, तो उन्होंने मेरे को घर पे देखा, वो शॉक्ड हो गई और उन्होंने मेरे को बुलाया, अपने पास बिठाया। उन्होंने मेरे से बोला नाम क्या है, मैंने मन्नू बोला। तो इन्होंने बोला अन्नू नाम है। तो उन्होंने मेरे से बोला कि तुम यहाँ क्यों आई है, तू अपनी मर्जी से, मतलब उन्होंने बोला तूने अपनी मर्जी से शादी की है या वैसे तू आई है। तो मैंने बोला कि अपनी मर्जी से शादी की है। उन्होंने बोला अगर कल के दिन कोई बात होती है तो तू इसके साथ रहेगी। मैंने कहा हाँ रहूंगी, है ना। मम्मी ने ये बोल रखा था। देखो अपने बेटे की हर किसी को फिक्र होती है। तो हमने शादी कर ली उसी दिन। और देखो हमारा शादी करने का कोई भी मकसद नहीं था। मेरे पास ना कोई अपना डॉक्यूमेंट था, ना मेरे पास पैसे थे, ना मेरे पास कपड़े थे, मेरे पास कुछ नहीं था। मेरे पास सिर्फ स्कूल का जो कार्ड होता है ना एंट्री लेने वाला कॉलेज पे, वो कार्ड था। और आधार कार्ड भी नहीं था। आधार कार्ड था। अच्छा हाँ, उसके अंदर आधार कार्ड था ना। हाँ, क्योंकि उस टाइम पे कुछ चल रहा था शायद हमारे स्कूल पे, आधार कार्ड मेरे उसके अंदर ही था, जो क्या बोलते हैं उसको, आईडी कार्ड बोलते हैं ना, जो आईडी कार्ड के अंदर मेरा आधार कार्ड था। तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कुछ नहीं। देखो शादी करने के लिए भी 10th का और क्या कहते हैं आधार कार्ड चाहिए होता है अगर हम भाग के भी कर रहे हैं तो। और उस दिन तो हमारा कोई प्लान ही नहीं था कि शादी वादी करने का। तो उस दिन फिर हम दोनों ने शादी कर ली और ना मेरे पास कपड़े, ना मेरे पास कुछ नहीं था मेरे पास उस दिन। और मैं अपने घर से कितना दूर आई थी पता है आपको, सिर्फ 5-6 किलोमीटर दूर थी मैं अपने घर से। और मैंने उतने में शादी कर ली। उसके बाद ना मैंने अपने भाई को मैसेज किया कि मैंने शादी कर लिया करके। मतलब ना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मुझे समझ ही नहीं आया था मैं कि क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ। ये अंदर से डर जैसा बैठ गया था। मैंने कहा अब जो होना है हो गया, अब मैं घर जाऊंगी, वैसे मैं मार ही खाऊंगी। और एक काम करती हूँ, मैंने शादी कर ही ली है। तो मैंने अपने भाई को मैसेज कर दिया कि भाई मेरा मतलब मैंने शादी कर लिया। और मेरा भाई सॉफ्ट होने लग जाता है, मेरा मैसेज देखते ही मेरा भाई रोने लग जाता है, मतलब अंदर से रोने लग जाता है। वो मम्मी पापा को बताता है कि आरती का ऐसा मैसेज आ रखा है करके। उसके बाद हम दोनों को कुछ नहीं पता क्योंकि हम दोनों ने फिर घर वालों से बात ही नहीं की, ना इनके घर वालों से बात की, ना मैंने अपने घर वालों से बात की। मेरा भाई मुझे बार बार मैसेज कर रहा था कि तू घर आ जा, कल को मेरा एग्जाम है, तू घर आ जा, बस मैं और कुछ नहीं जानता हूँ, तू घर आ जा, तुझे जिससे शादी करनी है मैं तेरी शादी अच्छे से करवाऊंगा, ये बोला था। फिर मैं उसके मैसेज देख के इग्नोर करते जाती हूँ, मेरी हिम्मत ही नहीं होती मैं कि मैं क्या टाइपिंग करूँ। मैं अदा बोला तो तू कहाँ है, मैं उसको अपनी गलत लोकेशन बता रही थी ना। देखो वो समय मेरे लिए ऐसा था कि मेरे लिए समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या चूज करना है करके। तो मैंने कहा चलो अब जो हो रहा है लाइफ में मैं होने देती हूँ उसको। तो समझ ही नहीं आया कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया, मुझे अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हुआ हमारे साथ ऐसा ना। तो दोस्तों फिर उसके बाद
हम लोगों ने जैसे हम लोग मंदिर में शादी, हमारे ऊपर फटकशिला मंदिर है, हम लोगों ने वहीं पर ही शादी करी हुई थी, फटकशिला मंदिर में ही शादी करी थी। उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए थे, तो घर में भी तमाशा हो गया था और अन्नू के घर में भी तमाशा हो गया था। अन्नू के घर में भी अन्नू ने बता दिया था कि राहुल को मैसेज कर दिया था। उसके बाद क्या होता है कि जैसे हम लोग अंदर मम्मी लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं, आधे घंटे में क्या होता है, अन्नू के पापा लोग और ताऊ जी लोग और एक आध वो पुलिस वाले थे, ये सब हमारे घर पर पहुंच जाते हैं। और हमें पता भी नहीं होता कि पुलिस वाले आगे हैं। तो फिर ना मेरे मम्मी पापा लोग हमें बिना बताए, मतलब हमें, मैंने उनको अपनी लोकेशन भी नहीं बताई थी, फिर भी उन लोगों ने हमारी लोकेशन देख के वो हमारे घर पहुंच गए। और मुझे वहां से फिर हमारे वहां घर में पुलिस आई, बहुत कुछ हंगामा हुआ। और क्या कहते हैं, मेरे को मेरे घर वाले ले गए, इनके घर वालों ने अंदर रख लिया कि आप, मतलब इनके मम्मी लोग ने फोन किया, जहाँ से नंबर लिया हुआ मुझे कुछ भी नहीं पता है, नंबर भी कहाँ से गया मम्मी लोगों के पास है। और फिर ना मैंने पूछा भी नहीं कभी, क्योंकि ना अच्छा नहीं लगता है, मुझे खुद अंदर से अजीब सा फील होता है। तो फिर उसके बाद मेरे को पुलिस वाले लेके गए, और मतलब मैं पुलिस की गाड़ी में लेके गए मेरी मम्मी लोग। फिर FIR भी दर्ज हुई ना। और मैं तो मतलब क्या कहते हैं, मैं तो उस टाइम पर घर ही पे था, तो मेरे घर वालों ने तो मतलब सोच लिया था कि क्या कहते हैं, इसको कहीं बाहर भेज देते हैं, मतलब अंडरग्राउंड कर देते हैं, अंडरग्राउंड कर 4-5 देते हैं महीने के लिए। कि मतलब अब वो भी ठीक है, हमारे अच्छे के लिए सोच रहे थे कि जो मतलब अब उस टाइम पे क्या था, एक तो अन्नू की एज भी नहीं थी, एज थी 17.5। हाँ। उस टाइम पे मतलब क्या कहते हैं, कहते हैं ना कि मैं तो मतलब इतने उससे बच रखा हूँ, भगवान का ही वो था पूरा, क्यों तो मेरा सपोर्ट था भाई, अगर मैं वहां पे मुकर जाती तो। अन्नू का भी सपोर्ट था और भगवान का भी कहते हैं सर पर हाथ था, तो वही वाली बात है। तो उसके बाद फिर अन्नू को सीधे घर लेके गए वहाँ। हाँ, नहीं, पहले मुझे ना सीधे मेरे घर लेके गए, और इनको इनके मम्मी पापा ने अंडरग्राउंड होने का, मतलब इनको अंडरग्राउंड करने की सोच ली कि हम इसको 4-5 महीने मतलब छुपा देते हैं, कहीं ऐसी जगह भेज देते हैं जहाँ वो लड़की इसको ढूंढ ही ना पाए। और ये बात मैंने मतलब सुन ली थी कि ऐसा करने वाले हैं करके, मम्मी पापा के साथ बात कर रही थी, पापा उस टाइम पे घर पे नहीं थे, तो मैंने सुन लिया था कि ऐसा करने वाले। तो दोस्तों मैंने क्या करा, सीधे मैं अपने वाले रूम में गया, और वहां पर मेरे रूम में पड़ा हुआ था एक सिलेंडर, मतलब भरा हुआ सिलेंडर था, मैंने सिलेंडर रख दिया अपने पास में। और होते ही है ना हमारे क्या होता है पहाड़ों में ऐसे खुखरी पुराने हथियार टाइप के होते हैं, तो मैंने सब अपने नजदीक पर रख लिए थे कि मतलब अगर कोई भी मेरे साथ में अगर कोई भी एक्शन होगा तो मैं उसको तुरंत वो दूंगा करके। तो इतना ही मैंने मार्चिस वगैरह सिलेंडर वगैरह सब अपने तैयार कर लिए थे, क्योंकि उस टाइम पे ना इनकी जान के लिए भी खतरा था। देखो, अगर मेरे मम्मी पापा गुंडे टाइप के होते तो वो इनको मरवा भी सकते थे, तो इन्होंने अपनी सेफ्टी के लिए वो सब कर रखा था। और घर में पुलिस आई थी तो बहुत कुछ जांच पड़ताल हुई थी, हमारे रूम की चेकिंग वेकिंग हो रखी थी, और वीडियो वगैरह सब बन रखी थी। हाँ, इनके रूम के वीडियो वगैरह सब बन रखी थी, मेरी हम दोनों की वीडियो बन रखी थी कि इन्होंने ऐसे भाग के शादी की है। तो फिर उसके बाद आपके साथ क्या हुआ, आप बताओ। उसके बाद आपने जब सिलेंडर रखा तो उसके बाद फिर क्या था, फिर तुम्हें वहां लेकर के गए, जब तुम्हें फिर लेके गए, फिर वहाँ क्या हुआ वो बताओ। दोस्तों, जब मुझे लेके जा रहे थे ना, तो पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि अभी तुम नाबालिग हो और उसके ऊपर केस होगा, वो जेल जाएगा, ये बोल रखा था उन्होंने, और तुम्हें एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, ये बोल रखा था। और मेरी फैमिली से भी मुझे बोला जा रहा था कि तू एप्लीकेशन दे, कि ये मुझे मतलब ऐसे लेके गया है। देखो, मैं अपनी मम्मी पापा को यहाँ पे गलत नहीं बोल रही हूँ, बस जो रियलिटी है, हर किसी के माँ बाप होते हैं, हर किसी के माँ बाप होते हैं। तो अन्नू के मम्मी पापा भी थे, उनने भी सोचा कि क्या कहते हैं बच्चे के साथ गलत ना हो, ठीक। तो इस वजह से उनने भी, होता ही है, हर किसी के माँ बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों की वो करते हैं। तो फिर उसके बाद मेरे को रास्ते में पुलिस वालों ने भी बोला कि बस तुम एक बार एप्लीकेशन दे दो, हम इस लड़के को जेल के अंदर डाल देंगे, जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी इस लड़के को हम जेल के अंदर से निकालेंगे नहीं। तो फिर मैं उस टाइम पे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मेरे लिए होगी थी कि मतलब मैं इनके साइड जाऊं। मैं अपने मम्मी पापा के बारे में सोची थी, मैं ये सोची थी कि भाई वो भी तो किसी का भाई है और वो मुझे भगा के नहीं लेके गया है, मैं अपनी मर्जी से गई हूँ। और मैं गई भी नहीं थी, हमारे साथ कुछ हो ही, सीन ही ऐसा हो गया जैसे आप लोगों ने आगे देखा। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। तो फिर उसके बाद मेरा माइंड काम नहीं किया, मैं घर गई, मेरे मम्मी ने समझाया मुझे, मेरे पापा ने समझाया और मेरे ताऊ जी ने समझाया। मेरा दिमाग बिल्कुल ही हैंग हो रखा था, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना है। तो फिर उस दिन हम लोग रात को सो गए, क्योंकि 9-10 बजे तक तो हम यही, मतलब मेरे घर पहुंचने में मुझे लग गया था 9-10 बजे। और फिर उसके बाद और एक बात और, हाँ, जो पार्टी थाने के ऐसे थे ना, वो मेरे मामू थे, तो उन्होंने पुलिस की गाड़ी नहीं भेजी थी हमारे गाँव में, जहाँ हम दुकान में रहते हैं ना, उनकी गाड़ी आ रखी थी। तो मैं देखो नाम किसी का नहीं ले रही हूँ यहाँ पर, सॉरी अगर किसी को बुरा लग रहा है, तो जो सच्चाई है वो बता रही हूँ। तो
उनकी गाड़ी आई थी ताकि बदनामी भी ना हो और मामला भी सारा रफा दफा हो जाए इस वजह से, वरना पुलिस की गाड़ी आती, लेकिन पुलिस की गाड़ी नहीं आई थी, पर्सनल गाड़ी आ रखी थी क्योंकि मामू ऐसे थे ना इस वजह से। तो फिर उसके बाद घर गए, उस दिन तो सभी लोग सो गए, मैं रात भर रो रही थी, मेरा माइंड काम नहीं कर रहा था कि मैं क्या करूं। तो फिर नेक्स्ट डे आता है 10-11 बजे का समय होता है, तो उस टाइम पे मेरे से एक एप्लीकेशन लिखवाई जाती है मेरी फैमिली और पुलिस वालों के द्वारा कि ये मुझे भगा के लेके गया और इसने मेरे साथ जो भी, सॉरी मैं इस वर्ड नहीं बोलना चाहती हूँ, जो भी हुआ वो सब चीजें में झूठे केस लगवाने के लिए, क्योंकि होता ही है, हर किसी की लड़की होती है और नाबालिग हूँ मैं इस वजह से। तो मैंने डर के मारे एप्लीकेशन वहां पे दे दी, थाने में भी चले गई मैं, थाने में सब कुछ हो गया, उन पुलिस वालों ने पूछ लिया कि बीच में तुम्हारा कभी ब्रेकअप हुआ था, ये वो सो, कुछ नहीं, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि ब्रेकअप कुछ नहीं हुआ था, उनको लगा कि ब्रेकअप हो रखा है तो लड़का ब्लैकमेल कर रहा है, ये वो सुना, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद पुलिस केस हुआ, बहुत कुछ हुआ और इस बहुत लंबी भी हुई है वीडियो, है ना दोस्तों। मुझे लग रहा है कि ये वीडियो ना बहुत लंबी हो गई है। तो उसके बाद तो बहुत कुछ हुआ, फिर उसके बाद मेरे को बहुत ऐसे मतलब हम दोनों की जान भी जाने वाली थी, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा वो हो रखा था, क्या टॉर्चर क्या बोलते हैं, टॉर्चर किया गया था। मैं सुसाइड करने की भी कोशिश की थी, हॉस्पिटल में भर्ती रहे थे। अगर आपको आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आप लोगों को इस ब्लॉग में इंटरेस्ट आया होगा तो मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी। उसके बाद हमारे साथ क्या हुआ, तो फाइनली फैमिली वाले कब माने और फैमिली वाले के साथ कब, फैमिली वाले ने कब हमारी शादी करवाई, वो सब आप लोगों को नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच, मैं अंदर से इमोशनल भी हो रही हूँ। दोस्तों आज हम दोनों साथ में हैं, तो वो अन्नू के ऊपर मतलब क्या कहते हैं, अन्नू ने भी बहुत मेरे को सपोर्ट करा और ऊपर वाले का भी मेरे ऊपर बहुत ज्यादा हाथ था। उसके अभी ये तो कहते हैं ना, ये तो कुछ नहीं है, ये अभी तक ये जो हुआ ये तो कुछ नहीं था, तो मतलब भी नहीं था हमारे अच्छे मोमेंट थे। हाँ, अभी जो गंदे जो बोलते हैं ना, जो चीजें मैं नहीं चाहती हूँ भगवान की किसी के लाइफ में आए और किसी के साथ ऐसा हो, वो मोमेंट अब हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो बाय बाय, है ना, ओके बाय बाय दोस्तों, और हमारी लव स्टोरी को ढेर सारा प्यार देना।